गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्या हाल है, कैसे हैं आप? दुआ करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप भी ये दुआ करेंगे कि पूरे भारत में हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। आज जो वीडियो मैंने बनाया है वो बीकॉम पार्ट 1 के लिए है, लेकिन मैं वीडियो के पहले कुछ आपसे कहना चाहूँगा कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो इस लॉकडाउन में खुद तो बाहर निकलते ही हैं, लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे, लेकिन पढ़ाई को बिल्कुल लॉकडाउन में डाल दिया है। कोई मतलब नहीं है, कोई प्रेशराइज नहीं है उन पर। गार्जियन भी नहीं बोल रहे क्योंकि स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद है, कोचिंग क्लास बंद है। ऑनलाइन का ऑप्शन आपके पास है, लेकिन ऑनलाइन क्लास भी आप नहीं करते। यूट्यूब पे आपके कोचिंग का चैनल डाला गया, आपके लगातार वीडियो मैं बनाकर भेज रहा हूँ, लेकिन आप उसको ना ही देखते हैं और ना ही किसी और के पास भेजते हैं, ना ही उससे कोई फ़ायदा उठाते हैं। बहुत अफसोस है इस बात का कि इस कॉस क्लास के बच्चों से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि बच्चे ऐसा करेंगे। बहुत उम्मीद करके मैं मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, आपके लिए प्रश्न को आसान से आसान भाषा में समझाने की लगातार प्रयास मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे इस प्रयास का सभी बच्चे पूरी तरह फायदा नहीं उठा पाते। बहुत ही मैं अपने आप को लाचार महसूस कर रहा हूं कि मेरे छात्र पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं। ज़्यादा लंबी बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि और नए बच्चे अगर इस वीडियो को देखेंगे तो वो बोर ना हो जाए। इसलिए आज का जो वीडियो है वो बीकॉम पार्ट 1 के लिए है, और बीकॉम पार्ट 1 वाले बच्चे जान रहे हैं कि कौन सा चैप्टर उनके सामने रखा गया है। तो ये चैप्टर उनका था पुराना हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम में आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सॉल्यूशन जो होगा क्वेश्चन नंबर 10 का होगा। कौन सा होगा बच्चों? 10 का। तो आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे ध्यान दें। क्वेश्चन मैं आपके सामने बच्चों रख रहा हूं, आपके ब्लैक बोर्ड पे ये क्वेश्चन अभी 10 आपके सामने आया है। आप उसको बहुत अच्छी तरह देख रहे होंगे और मुझसे पहले ही आप उसको पढ़ भी चुके होंगे। खैर मैं एक बार पढ़ रहा हूं हिंदी अनुवाद के साथ। प्रश्न है, ऑन 1st January 2006 शारदा परचेज अ मशीन ऑन हायर परचेज अंडर ए हायर परचेज सिस्टम। मतलब 1 अप्रैल 2014 को शरद ने, शारदा नहीं है, मैं गलत पढ़ दिया, शरद है, गलती लिखा गया इंग्लिश में क्वेश्चन। शरद ने एक मशीन किराया क्रय पद्धति पर क्रय की है बच्चों। क्या की है? एक मशीन किराया क्रय पद्धति मतलब हायर परचेज सिस्टम पे खरीदा है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो है विच प्रोवाइड फॉर एन इनिशियल पेमेंट ऑफ ₹1500। इस बात को आप समझ रहे होंगे। क्वेश्चन में कहा किराया क्रय समझौते के अनुसार, मतलब जो इंस्टॉलमेंट सिस्टम से हम जो खरीदा उस समझौते के अनुसार 1500 रुपया यानी 1500 रुपया तुरंत देने हैं। मतलब सर डाउन पेमेंट आपका 1500 रुपया है, एंड द बैलेंस इज फॉर इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। कहता है कि 1500 रुपये डाउन पेमेंट देने के बाद जो पैसे शेष बचेंगे उसको 4 बराबर भाग में आपको पैसे देने हैं, मतलब 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट। अब वो जो भी बचेगा कैश प्राइस के बाद वो हम जानते हैं उसको 4 भाग में बांट देंगे, या प्रश्न में आपको दिया होगा तो वैसे ही चलेंगे। आगे प्रश्न है ऑफ ₹2000 ईच। लीजिए कह दिया कि हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट जो है, जो इक्वल 4 इंस्टॉलमेंट है
वो 2000 का है, मतलब 2000 रुपया पहला साल, फिर 2000 दूसरे साल, फिर 2000 तीसरे साल, और फिर लास्ट ईयर यानी 4 ईयर्स में चौथे साल में फिर से 2000। यानी बच्चों टोटल कितने हो गए सर? 8000 इंस्टॉलमेंट हो गए। और डाउन पेमेंट जोड़ देंगे तो बच्चों कितने हो गए सर? 9500 हो गए। बहुत अच्छा बच्चे, आगे बढ़ते हैं। बोलता है द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फाइलिंग ड्यू ऑन 30 जून। कहता है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो 30 जून को है। तो बच्चों आपको कहता है 30 जून, सॉरी 30 जून। तो बच्चों आपके सामने ये क्वेश्चन जो है, आपने देखा कि पहला जो इंस्टॉलमेंट है वो 30 जून को देना है। मतलब आप समझ गए होंगे कि आप जनवरी में अगर किसी एसेट्स को खरीदा है, मशीन को खरीदा है, तो उसका पहला इंस्टॉलमेंट आपको कब देना है? 6 मंथ के बाद, यानी 6 महीने के बाद 30 जून को देना है। इससे पता चल गया कि इंस्टॉलमेंट जो सिस्टम है वो क्या है बच्चों? सर वो हाफ ईयरली है। ऊपर में आपको क्वेश्चन में कहा भी था कि 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट था। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे जो प्रश्न है वो कहता है कि अज्यूमिंग अ रेट ऑफ इंटरेस्ट एट 6% पर एनम, मतलब आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बच्चों वो 6% पर एनम है। देखिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, पिछले सवाल में भी मैंने आपको बताया था कि अगर प्रश्न में इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली हो तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाफ ईयरली होना चाहिए। लेकिन यहाँ फिर से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ईयरली दिया है। इसका मतलब एक साल में 6% इंटरेस्ट है, तो सर 6 महीने में हम आधा कर देंगे, यानी कि 3% ही मानेंगे। आगे बोलता है डिटरमाइन द इच कैश प्राइस ऑफ द मशीन एंड प्रिपेयर हायर वेंडर अकाउंट इन हायर परचेज बुक। कहता है कि आपको 6% की दर से वर्ष में ब्याज लगाना है। ये तो आपने जान ही चुके, इसको बताने की जरूरत नहीं है। रोकड़ मूल्य निकालिए, मतलब कैश प्राइस फाइंड आउट कर दीजिए बच्चों। कैश प्राइस निकालने के लिए आपसे बोला गया। आगे बोलता है बच्चों कि और किराया विक्रेता का खाता, किराया विक्रेता यानी कि वेंडर, हायर वेंडर का खाता जो है वो क्रेता की पुस्तक में यानी इन द बुक ऑफ परचेजर में आपको वेंडर अकाउंट बच्चों बनाकर दिखाना है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे बच्चों। आपके बोर्ड पे, आपके ब्लैक बोर्ड पे या ब्लैंक बोर्ड पे आप देख रहे हैं कि ये क्या आ रहा है। यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है, ऊपर में लिख दिया गया रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम, यानी कि एक साल में बच्चों आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर? एक साल में 6% है। बाई हैविंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट द रेट विल बी हाफ ईयरली। क्वेश्चन के अनुसार क्या था बच्चों कि आपको क्वेश्चन के अनुसार हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट था। तो हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट पे बच्चों हम लोग इंटरेस्ट को भी हाफ ईयरली ही मानेंगे। सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं सर? सबसे पहले हम लोग एनालिटिकल टेबल बनाएंगे। एनालिटिकल टेबल आपके सामने है, कॉलम ये रहा। उस पर सबसे पहले बच्चों इंटरेस्ट प्लस कैश प्राइस, फिर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, फिर बच्चों नेक्स्ट कॉलम में इंटरेस्ट, उसके बाद इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट, और फिर कैश प्राइस, जो पहले मैंने बनाया था एनालिटिक टेबल। आप पिछले क्वेश्चन में भी सेम कॉलम को देख सकते हैं। सबसे पहले जो बच्चों मैं आपके सामने बताया था कि जब कैश प्राइस निकालना हो तो कैश प्राइस निकालने का सबसे पहला तरीका और आसान तरीका है कि आपको एक बार मैं क्वेश्चन याद दिला दूं। सबसे पहला क्वेश्चन में था कि मशीन खरीदा गया, डाउन पेमेंट कर दिए 1500, उसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2000, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 2000, थर्ड इंस्टॉलमेंट 2000 और फोर्थ इंस्टॉलमेंट भी 2000। और जब कैश प्राइस निकालते हैं तो हम लोग इंस्टॉलमेंट का जब कैलकुलेशन करते हैं वो अपोजिट से करते हैं, माने उल्टा करते हैं। उल्टा का मतलब पहले हम लोग फोर्थ इंस्टॉलमेंट को लेंगे, यानी फोर्थ इंस्टॉलमेंट इज द लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट उसको लिख सकते हैं। तो फोर्थ के पहले क्या आता है तो फिर सर थर्ड इंस्टॉलमेंट पे काम करेंगे, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट, और सबसे लास्ट में यानी जो सबसे पहले मिला था उसको सबसे लास्ट में डाउन पेमेंट को लिखेंगे और टोटल ऐड कर देंगे।
आपका कैश प्राइस फाइंड आउट होके बच्चों आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने लिखा लास्ट इंस्टॉलमेंट इज ए 4 इंस्टॉलमेंट जिसका रकम था 2000। ऐसे तो सभी इंस्टॉलमेंट 2000 के ही हैं, ऐसे इसमें सबसे आसान बात ये कि सब 2000 के ही हैं, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। तो 2000 का सबसे पहले 2000 मैंने लिखा। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट मैंने बताया था 3%, और 3 को नीचे भी 3 जोड़ देंगे बच्चों तो 103 रुपये हो जाएंगे। इजकल टू क्या प्राप्त हुआ आपको, इंटरेस्ट आया 58 रुपीज़, जो इंटरेस्ट के कॉलम में मैंने लिखा। उसके बाद इंस्टॉलमेंट 2000 रुपये था, जिसमें से 58 रुपये यानी कि इंटरेस्ट के 58 रुपये मैंने घटा दिए, तो जो बचा है बच्चों वो इंस्टॉलमेंट हो गया यानी कि कैश प्राइस हो गया। तो कैश प्राइस फर्स्ट ईयर यानी कि लास्ट ईयर का कितना निकल गया सर, 1942 1942 रुपीज़ आए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, मैंने बताया था फोर्थ के पहले आता है थर्ड इंस्टॉलमेंट 2000 है, और 2000 के बाद बच्चों प्लस का साइन आया है, इसका मतलब इसमें फिर से कुछ समथिंग समथिंग ऐड करना है। वो समथिंग क्या है, वो कुछ क्या है, तो उसके पहले आपने अभी अभी कैश प्राइस निकाला 1942 रुपया, यानी 1942 उसमें आपको ऐड कर देंगे बच्चों। ऐड करने के बाद आएगा 3942। इसका फिर से आप 3/103 निकालेंगे। 3/103 निकालने के बाद इंटरेस्ट आएगा बच्चों 115 कॉलम में लिखेंगे। इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट घटाएंगे, जो आएगा आपका 1885 रुपया, दैट इज कैश प्राइस। फिर से आगे बढ़ते हैं, थर्ड के पहले क्या आएगा, सेकंड इंस्टॉलमेंट। वेरी गुड, आइए सेकंड इंस्टॉलमेंट पे आ गए 2000। फिर से इसके पहले आपने कैश प्राइस 2 का निकाल लिया है, अब दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों में पहले 1885 और फिर बच्चों 1942, टोटल आ गया 5827। जिसको आप कॉलम में लिखे हैं कैलकुलेशन करने के लिए 3/103, 170 रुपये आपका इंटरेस्ट आया। आप इंस्टॉलमेंट यानी कि 2000 इंस्टॉलमेंट में 170 रुपये माइनस कर देंगे, जो बचेगा 1830 कैश प्राइस में लिखेंगे। इसके बाद बच्चों सेकंड इंस्टॉलमेंट के बाद अब हम लोग आ रहे हैं कहाँ, बहुत जल्दी से हम लोग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे आ गए। इसका कैलकुलेशन किए, कैलकुलेशन इसका 2000 रुपये इंस्टॉलमेंट है, इसके पहले 3 कैश प्राइस निकाल चुके हैं 1830, 1885 और 1942। सबको जोड़ दिए 7657, जिसका कैलकुलेशन 30% 223 रुपया, इंस्टॉलमेंट घटा दिए 1777 रुपया आया। उसके बाद पेमेंट ऑन डिलीवरी आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं 1500 मिला था। टोटल कैश प्राइस को हमने जोड़ दिया बच्चों, क्या गया 8934। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आपको ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया। उम्मीद करते हैं लगातार जैसे बच्चों का कमेंट्स आता है कि लगातार बच्चों को वीडियो पूरी तरह समझ में आ रही है, और अगर किन्हीं को प्रॉब्लम होता है तो वो कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।